तो ये नेचुरल जस्टिस होता क्या है, इस पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। नेचुरल जस्टिस की पहली चीज़ है प्रॉपर हियरिंग, कि जो हियरिंग है वो प्रॉपर हो, आप उसके प्रॉपर नोटिस भेजें, समय से नोटिस भेजें, समय सीमा का पूरा ध्यान रखा जाए। जो एसएससी ने सबमिशन किया है वो रिटन सबमिशन है तो फाइल का पार्ट बने, और जो ओरल सबमिशन है उसकी इम्पॉर्टेंट चीज़ों का, जो मुख्य चीज़ें हैं और जो उसने बिंदु रेज की हैं, वो आपके ऑर्डर शीट का पार्ट बने। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी प्रॉपर हियरिंग होनी चाहिए। बहुत बार ये चीज़ टैक्स मैटर्स में लैक करती है, क्योंकि रेवेन्यू कलेक्शन देश हित में माना जाता है, और देश हित में बहुत सारी चीज़ें जनता के हित से बाहर हो जाती हैं, और इस मुद्दे पे फिर किसी दिन बात करेंगे। दूसरी चीज़ होती है बाइस्ड। जो असेसिंग ऑफिसर है या जो भी ऑफिसर है या जो भी अपीलेट अथॉरिटी है, वो उस केस में बाइस्ड नहीं होनी चाहिए। बाइस्ड मतलब उसका कोई अपना पर्सनल लिंक नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके का पर्सनल लिंक है, डिपार्टमेंटल लिंक है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन बहुत बार कानून के माध्यम से भी ये डॉक्ट्रिन मिस कर दी जाती है, और देखा जाता है कि डिपार्टमेंट के लोग भी फर्स्ट अपील, सेकंड अपील का पार्ट बनते हैं। रिटायरमेंट के बाद भी वो अपील का पार्ट बनते हैं। ट्रिब्यूनल्स में हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंटल लोग आते हैं। अब वो कितना बायस रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, और डॉक्ट्रिन ऑफ नेचुरल जस्टिस को कितना आर्टिकल 14 का कितना हनन हो रहा है, इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है, ये तो बड़ी कोर्ट्स को देखने की चीज़ है, और एकेडमिक डिस्कशंस की भी बात है। तीसरी चीज़ आती है फेयरनेस। जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं उनमें फेयरनेस होनी चाहिए। फेयरनेस का मतलब ये होता है कि जो आपके रीजंस हैं वो आपको तक मिलने चाहिए, कि क्या किस वजह से आपको हमने स्कूटनी में लिया, किस वजह से हमने जांच चालू की, ये आपका होना चाहिए। स्पीकिंग ऑर्डर होना चाहिए। जो भी ऑर्डर पास करे, असेसिंग ऑफिसर करे, अपील अथॉरिटी करे, वो ऑर्डर स्पीकिंग ऑर्डर में होना चाहिए। जो भी एडवर्स मटेरियल